और उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। कई जिलों में डीएम और कई एसीएस बदले जाएंगे और शिकायतों और साथ ही खराब परफॉर्मेंस के आधार पर बदले जाएंगे। तो जन शिकायतों में ढिलाई बरतने वाले डीएम भी हटेंगे और इसके अलावा 3 साल से ज्यादा जिलों में छुपे 80 पीसीएस अफसर भी हटाए जाएंगे। इसी महीने 3 एसीएस समेत 8 अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं और संजय आर और साथ ही प्रशांत त्रिवेदी, आलोक कुमार का रिटायरमेंट है और आईएएस संजय आर भूसरेड्डी के पास में 3 अहम पदों की जिम्मेदारी है। प्रशांत त्रिवेदी के पास में यूपीएसआरटीसी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और इसी महीने पीसीएस अफसर उदय सिंह, दिवाकर सिंह और अभय कुमार मिश्रा और देवी दयाल का भी रिटायरमेंट होना है। तो ऐसे में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी की जा रही है क्योंकि कई अधिकारी रिटायर्ड होंगे और जो इसके चलते कई बड़े पदों पर ट्रांसफर भी किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, क्या जानकारी है पूरे मामले पर, क्योंकि प्रशासनिक कई बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे, कई अधिकारी रिटायर्ड होंगे तो कई को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए योगी सरकार पार्ट 2 का एक अच्छा खासा समय पूरा हो चुका है। अब धीरे धीरे प्रशासनिक फेरबदल करने हैं। जो पहला कदम उठाया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि वो अफसर जो बीते 3 साल से एक ही जगह पर तैनात है उनकी रिशफलिंग की जाएगी, नए अफसरों को मौका दिया जाएगा और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो शासन की सरकार की नीतियों को जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं, जिनकी कुछ शिकायतें मिल रही हैं, चाहे वो खराब परफॉर्मेंस को लेकर के हो या कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह से भ्रष्टाचार की भी शिकायतें हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और एक ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि पूरी मशीनरी की ओवरहॉलिंग की गई है और बदलाव करके ये संकेत दिया जाएगा। क्योंकि कुछ अफसर रिटायर भी हो रहे हैं, लिहाजा उनकी जगह खाली हो जाएगी। कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके पास 2 से 3 विभागों के चार्ज हैं तो उनको भी हल्का किया जाएगा, उनके चार्जेस का बंटवारा किया जाएगा। आज ही संकेत दे दिया है योगी सरकार ने, जब आईपीएस अफसरों की एक तबादला सूची जारी हुई है। रविशंकर छवि जो नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल सीपी हुआ करते थे लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा रविशंकर छवि को वहां से हटा के डीआईजी लोक शिकायत बनाया गया है पुलिस मुख्यालय में और वहां पर बबलू कुमार को भेजा गया है। तो वैसे ही प्रयागराज कमिश्नरेट में 2IC आकाश कुलहरी थे, वो अगले साल जनवरी में ही वो आईजी रैंक के अफसर हो जाएंगे। चूंकि प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर भी आईजी रैंक के हैं, लिहाजा उनका 2IC रैंक का नहीं हो सकता। उनको यहाँ लखनऊ में भेज दिया गया है चूंकि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर एडीजी रैंक के अफसर हैं। तो वहीं प्रयागराज में पवन कुमार को भेज दिया गया है। फिलहाल उनकी नियुक्ति एक डीसीपी के तौर पे होगी लेकिन जनवरी से ही वो डीआईजी हो जाएंगे तो वहां पर वो 2IC की तरह काम करेंगे। तो एक संदेश जरूर दे दिया गया है। ऋषभमणि, गोरखपुर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उस दौरान भी जन चौपाल के दौरान कई सारी समस्याएं मुख्यमंत्री को मिली, अधिकारियों को लेकर भी। क्या ऐसे अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो शासन और सरकार की नीतियों को जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं उन पर कार्रवाई होना तय है। वो 1-2 जिले तक सीमित नहीं होगा। जो सीनियर आईएएस लखनऊ में बैठते हैं, जो यहाँ से शासन सरकार को चलाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जिसमें कुछ विभागों के प्रमुख सचिव भी हो सकते हैं, एक आधा प्रमुख सचिव भी हो सकते हैं और जिलों में जो चाहे वो जिले के डीएम हैं या जो सीडीओ हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना तय है। तो एक बड़ा रिशफलिंग होगा जल्द ही। इंतजार बस इस बात का करना है कि क्या बकरीद से पहले ये होगा या बकरीद के बाद होगा, क्योंकि आने वाले 2 बड़े त्योहार हैं, बकरीद है और उसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, लिहाजा उसको देखते ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभमणि आपका। और चलिए अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो गाजियाबाद से मिल रही है। गेमिंग एप्लीकेशन से धर्मांतरण का मामला सामने आया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दू के मोबाइल से पाकिस्तान ईमेल एड्रेस मिले हैं जो कि 4 जून तक एक्टिव थे। 4 जून तक यहां ईमेल भेजे गए हैं और ये मेल पाकिस्तान में बैठे एक पुलिसकर्मी को भेजे गए थे। सूत्रों के मुताबिक क्लाउड स्टोरेज को खंगालने के बाद ये बात सामने आई, मगर अभी भी बद्दू के मोबाइल फोन और सीपीयू का डेटा रिकवर किया जाना बाकी है। यानी कि मोबाइल फोन और लैपटॉप से जब डेटा रिकवर किया जाएगा तो कुछ बड़े खुलासे और हो सकते हैं। और ये जो पूरा मामला है ये धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा था नाबालिगों का। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा जुड़ गए हैं।
अमित, हालांकि अभी मोबाइल और लैपटॉप का डेटा रिकवर होना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे हो पाए हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का जो मामला सामने आया था, जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। हालिया जो खुलासा हुआ यही हुआ है कि जो इसके बद्दों का जो मोबाइल फोन था उसके iCloud को जब खोला गया तो उसमें से जो पाकिस्तान की जो आईडी थी, कुल मिला के इसकी 6 आईडियां चल रही थी, जिनमें से एक आईडी पाकिस्तान के सर्वर से ली गई थी। उस आईडी के थ्रू ही पाकिस्तान में बैठे एक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बीती 4 जून तक मेल भेजे गए हैं। तकरीबन 15 मेल बताए जा रहे हैं जो भेजे गए हैं। तो ऐसे में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीती 30 मई को जब इस मामले का खुलासा हुआ था उसके बाद से ही बद्दो फरार चल रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में बैठे अपने हुक्मरानों से वहां के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हो या फर्जी पासपोर्ट बना के यहां से भागना चाह रहा हो। हालांकि अभी पूर्णतः इसका जो डाटा है वो नहीं मिल पाया है। बीते शुक्रवार और शनिवार 2 दिन इसे जेल से कोर्ट में मिलाया गया था, जहां पुलिस ने साक्ष्य जुटाए थे और इसका जो मोबाइल था, जो CPU था, उसका डाटा रिकवर करने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि उसके आधार पर ही जो डेटा है वो रिकवर किया जा रहा है और गाजियाबाद की ही निवाड़ी लैब में उसको भेजा गया है, फोरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा गया है। इस बात के भी कयास शुरू से ही लगाया जाता है कि इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए हैं और पहले भी ये मामला आ चुका था सामने, क्योंकि जिस तरीके से इसने बच्चों को ये प्रलोभन दिया था, जिन बच्चों को इसने धर्मांतरण किया था उनको ये प्रलोभन इसके द्वारा दिया गया था कि अगर आप ये करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, तो दुबई आने जाना मेरी तरफ से होगा, उसमें आपका रहना आना जाना तमाम जो खर्चे थे वो बद्दों की तरफ से किए जाने वाले थे। तो ऐसे कई अहम खुलासे होने वाले हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो जैसे ही पूरा का पूरा डेटा इसका रिकवर होगा और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये मानकर चला जा रहा था कि 2 से 4 छात्रों का ही धर्मांतरण हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सूरत हाल सामने आते जा रहे हैं। जैसे कि पता चल रहा है कि तकरीबन 500 से 600 लोगों का धर्मांतरण हो चुका है और जब ये डेटा उसका पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा तो उसके बाद ही इस बात को पता चल पाएगा कि आखिरकार वो संख्या कितनी है और कितने ऐसे लोग हैं जो इस धर्मांतरण के खेल में जुड़े हुए हैं। लेकिन 2 सवालों के यहाँ पर जवाब दीजिएगा। पहला तो ये कि जो ईमेल एड्रेस की जानकारी मिली है कि 4 जून तक ईमेल भी भेजे जा रहे थे, उस ईमेल में क्या कोई जानकारी साझा की जा रही थी या फिर आगे की क्या कुछ प्लानिंग रही थी, उस बारे में डिस्कशन हो रहा था? ईमेल में क्या पुलिस को जानकारी मिली? और दूसरा ये कि मोबाइल और लैपटॉप का डेटा कब तक रिकवर कर लिया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर तो अर्जी भी दायर कर चुकी है पुलिस कोर्ट में। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो मेल जो भेजे गए हैं, ये तो बेशक पुलिस सूत्रों से पता चल गया है कि मेल इसको भेजे गए थे। 4 जून तक पाकिस्तान में मेल भी भेजे गए थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अभी पुलिस इस बात को नहीं बता रही कि आखिरकार उन मेल के भीतर था क्या। वहीं दूसरी ओर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो CPU है और जो मोबाइल है उसका डेटा रिकवर करने के लिए बीते शुक्रवार और शनिवार को कोर्ट में अर्जी दी गई थी। बद्दों को यहाँ लाया भी गया था, क्योंकि ये पूरी तरीके से सपोर्ट भी नहीं कर रहा है पुलिस को। और अब तक पुलिस ने इससे तकरीबन 250 से ज्यादा सवालात किए हैं, लेकिन तमाम सवालात को एक पेशेवर मुजरिम की तरह इसने नकार दिया और कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मेरा कोई ऐसा अहम रोल नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं बद्दों की, बद्दो जेल में जहां अभी बंद है, जहां ये बच्चों को चैटिंग के जरिए 5 वक्त की नमाज अदा करने की बात किया करता था, वहीं खुद भी दिन में 1 या 2 बार ही नमाज अदा करता है। तो कहीं बद्दों का कोई प्लान तो नहीं है कि मैं खुद इतना कट्टरपंथी नहीं हूं कि मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा हूं और मैं कैसे बच्चों को बरगला सकता हूं। तो ऐसे बड़े तमाम सवालात हैं जिनका कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी ओर डेटा रिकवर होने का पुलिस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है, ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार बद्दों ने अब तक कितने लोगों का, कितने बच्चों का धर्मांतरण कराया है, साथ ही कितने राज्यों में इसका जाल फैला हुआ है। बिल्कुल, कई सारे ऐसे सवाल जिसका अभी भी पुलिस के लिए जवाब ढूंढना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।